लेकिन वन मैन शो था। बागपत से लेकर बलिया तक, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक अखिलेश यादव ने पूरा सारी जनसभाओं को संबोधित किया और समाजवादी पार्टी अपने दम पर 111 सीट ले आई है। पिछले चुनाव में केवल 45 सीट पर सिमट गए थे। इमरान की जहाँ तक बात है, इमरान मसूद कद्दावर नेता रहे हैं और उन्होंने 2007 के विधानसभा चुनाव में कैबिनेट मंत्री रहे जगदीश राणा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको हरा दिया था। अगर हम इमरान मसूद और आसू मलिक की तुलना करें तो आसू मलिक का समाजवादी पार्टी में कद ज़्यादा है, उनको ज़्यादा तरजीह मिलती है। तो ये नहीं हम कह सकते कि मुसलमान के इकलौते नेता इमरान मसूद हैं। इमरान की बात करें तो अब वो लगातार खुद 4 चुनाव हार चुके हैं। तो इमरान का अपना अलग मिजाज है, उनकी अपनी अलग शैली है और हर नेता का अपना अलग स्वभाव होता है, उसकी अपनी अलग शैली होती है। नमस्कार, मैं अंशुल तोमर, बीजीटी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारी बातचीत होने जा रही है वरिष्ठ पत्रकार अवनींद्र कमल जी से, जो कि हमारा मुख्य विषय रहेगा समाजवादी पार्टी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही उठापटक के बारे में। अवनींद्र कमल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद अंशुल जी। समाजवादी पार्टी में लगातार उठापटक चल रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सहारनपुर में जो चल रहा है, सहारनपुर में समाजवादी पार्टी में जो हाल में भी उठापटक हुई है वो 2 नेताओं के बीच में हुई है। जैसा कि देहात विधानसभा सीट से विधायक चुने गए आसू मलिक जी, जो पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, उनसे और पूर्व विधायक इमरान मसूद के बीच में जो खटास पैदा हुई इस चुनाव में, दोनों ने अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारे वार्ड 47 के उपचुनाव में। तो उसको लेकर के दोनों एक तरह से फ्रंट पर आ गए और जैसा कि कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं, तो इन दोनों नेताओं के संदर्भ में यही कहना जायज़ और प्रासंगिक है, मौजूद है। तो सपा में इनके बीच में जो खटास है, जो कड़वाहट है, जो तलखी है, वो सतह पर उभर करके आ गई है और यह बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक पहुंच चुकी है। जी, तो क्या पश्चिमी यूपी में जो हो रही उठापटक है, इसका समाजवादी पार्टी पर फर्क पड़ेगा? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उठापटक नहीं हो रही है। उठापटक तो अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी में कहीं न कहीं अनबन है, चाहे वो भी आजम खां को लेकर के रहा हो या जैसे उपचुनाव जो आजमगढ़ में हुआ, रामपुर में हुआ। आजमगढ़ में अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए, उनकी एक तरह से पैतृक सीट थी, समाजवादी पार्टी का गढ़ था आजमगढ़, लेकिन वहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। इसी तरह से रामपुर की बात करें आप तो रामपुर में भी समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया लोकसभा के उपचुनाव में। और सहारनपुर की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी में हमेशा से कुछ न कुछ आपसी खींचतान रही है। अगर आप इतिहास में जा कर के देखें तो सन 2012 के चुनाव में जब उमर अली को समाजवादी पार्टी ने बेहट से प्रत्याशी बनाने की मंशा जाहिर की, तो उस समय काजी रशीद मसूद साहब जिंदा थे और उन्होंने इसका विरोध किया और यहाँ के गांधी मैदान में एक बड़ी सभा हुई थी जिसमें मुलायम सिंह की काजी रशीद मसूद ने, उनके बेटे शाहजहान मसूद ने, पूर्व एमएलए इमरान मसूद ने मुखालफत की थी और वो लंबे समय तक चला। बाद में समाजवादी पार्टी से काजी रशीद मसूद साहब ने और इमरान ने, इनका पूरा कुनबा अलग हो गया। बाद में इमरान मसूद जो है वो 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ दिनों के लिए सपा में गए, उनके टिकट की घोषणा हुई, फिर वो बाद में कांग्रेस में चले गए, उनका टिकट कट गया। काजी के बेटे शाहजहान मसूद को सपा ने अपना कैंडिडेट बनाया, तो आपसी जो कलह थी उसमें इनको पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये कलह कोई नई नहीं है यहाँ के लिए, समय समय पर ऐसा होता रहा है। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो देखिए, पिछले जो ये विधानसभा चुनाव हुआ इसमें ऐन मौके पर कांग्रेस को छोड़कर इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन बड़ा ख़राब रहा। जिन 2 सीटों पर इमरान ने बड़ी मेहनत नहीं की, जैसे बेहट सीट है और देहात सीट है, तो यहाँ दोनों सीटों पर सपा के उम्मीदवार विजयी हुए, बाकी जगहों पर पराजय का सामना करना पड़ा। नकुड़ जो कि बड़ी अहम सीट थी, वीवीआईपी सीट कही जाती है, और कभी इमरान मसूद और धर्म सिंह सैनी मुकाबिल हुआ करते थे। इस चुनाव में चूँकि धर्म सिंह सैनी ने भारतीय जनता पार्टी से कुट्टी करके समाजवादी पार्टी की शरण ली थी और
उसके सिंबल पर चुनाव लड़े, इमरान ने पूरी ताकत झोंक दी, बावजूद इसके धर्म सिंह सैनी जैसे कद्दावर नेता को पराजय का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर के सपा के लिए सहारनपुर बड़ा वैसा मैदान नहीं रहा कि जहां वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी मुश्किल के फतह हासिल करते रहे हों। तो अब जो हालात हैं वो पार्टी की सेहत के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते। सहारनपुर का मुसलमान इमरान को अपना रहनुमा मानता था, मगर अब जो उनके अंदर वर्चस्व की जो जंग है वो घटती सी दिखाई दे रही है। इमरान मसूद की कद को आप कैसा मानते हैं? देखिए, राजनीति में ऐसा होता है, बहुत कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, जैसे आजम खान साहब थे तो लगातार कई बार विधायक चुने गए, और रामपुर खास प्रतापगढ़ जनपद में है जहाँ से प्रमोद तिवारी लगातार चुने जाते रहे हैं। ऐसे मतलब मुलायम सिंह यादव के साथ भी ऐसा रहा है। कुछ ही लीडर ऐसे होते हैं जो अपनी सियासी ज़मीन को संजोए रखते हैं और वहाँ उन्हीं का विजयश्री वर्ण करती है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। अब इमरान की जहाँ तक बात है, इमरान मसूद कद्दावर नेता रहे हैं और उन्होंने 2007 के विधानसभा चुनाव में कैबिनेट मंत्री रहे जगदीश राणा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनको हरा दिया था। तो एक समय इमरान का बहुत बड़ा प्रभाव मंडल था और बड़ी धाक थी, लेकिन इमरान की बात करें तो अब वो लगातार खुद 4 चुनाव हार चुके हैं, 2 विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। 2012 में हारे वो धर्म सिंह सैनी से, और उसके बाद 2017 के चुनाव में भी उनको पराजय का सामना करना पड़ा। 2014 का लोकसभा चुनाव हारे, और पिछला लोकसभा चुनाव भी इमरान मसूद को हारना पड़ा। तो ये नहीं हम कह सकते कि मुसलमान के इकलौते नेता इमरान मसूद हैं। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी का सपा से गठबंधन था पिछले चुनाव में, तो इमरान कांग्रेस से लड़े थे और हाजी फजल रहमान विजयी हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ज़रूर है कि इमरान की मेरिट डाउन हुई है, और जब कोई नेता लगातार चुनाव हारता है तो उससे जो जुड़े कार्यकर्ता हैं, उससे जो जुड़े पदाधिकारी हैं, उसके जो फॉलोवर हैं, उसके जो समर्थक हैं, वो भी हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इमरान के साथ भी कहीं न कहीं ऐसा है, और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में वो अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। अगर हम इमरान मसूद और आसू मलिक की तुलना करें तो आसू मलिक का समाजवादी पार्टी में कद ज़्यादा है, उनको ज़्यादा तरजीह मिलती है। वो मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे, और वर्तमान में अखिलेश यादव के जो टॉप 10 सलाहकारों में, करीबियों में हैं। और मुस्लिम नेताओं की अगर बात करें तो उसमें आसू मलिक का कद ज़्यादा है और वो ज़्यादा करीब हैं और उनको ज़्यादा तरजीह मिलती है। हाल ही में उपचुनाव हुए यहाँ पर, और उपचुनाव में दोनों कैंडिडेटों ने अपने अपने कैंडिडेट उतार रखे थे। इमरान मसूद के भी कैंडिडेट थे, आशू मलिक जी के भी कैंडिडेट थे। यहाँ पर 2 गुट दिखाई दे रहे थे। दोनों गुटों में आशू मलिक के साथ में काफ़ी समाजवादी के चेहरे थे, राष्ट्रीय लोकदल के नेता भी थे, और इधर इमरान मसूद के साथ में शाहनवाज खान भी थे। तो इसको कैसे देखते, जबकि दोनों की हार हो गई इसमें? देखिए, एक समय वो था जब शाहनवाज खान तो चलिए अभी राजनीति में नौदित हैं, और किन्हीं वजहों से उनको MLC बना दिया गया है। उनसे सीनियर लीडर यहाँ संजय गर्ग हैं, और वो 2 बार के मंत्री रहे हैं, 3 बार के MLA रहे हैं। तो उम्मीद थी लोगों की कि उनको बनाया जाएगा, लेकिन वो राजनीति में समीकरण साधने होते हैं, तो उनको बना दिया गया है, और वो इमरान के इन दिनों करीबी हैं। लेकिन जैसा कि आपने सवाल किया कि समाजवादी पार्टी का क्या, अभी आपने कहा कि इनका उपचुनाव में तो पराजय का सामना करना पड़ा। और देखिए, ये तो पंचायत का चुनाव सत्ता-नस्सी पार्टी का होता है, और इसमें मगर तो निर्दलीय जीता था ना सर? निर्दलीय की विजय हुई, तो बीजेपी के कैंडिडेट के साथ भी बहुत अच्छा, मतलब मुझे नहीं लगता कि पार्टी वालों ने बड़ी मेहनत की होगी, वरना तो उसी को जीतना चाहिए था। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, रावण की सोने की लंका धू धू करके जल गई, तो उसकी वजह थी कि परिवार में कलह थी। तो यहाँ पार्टी में कलह है, तो ये तो छोटा सा चुनाव है। चुनाव पार्टी में जब कलह होगी, आपस में खींचतान होगी, तो परिणाम हक में कभी नहीं जा सकते हैं, और सपा ने यही किया है। इमरान मसूद ने चुनाव में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, दलाल शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। मसूद अख्तर साहब के लिए भी कुछ बातें हुई थी, वो काफ़ी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। तो इस विषय में
देखिए, इमरान मसूद की जहाँ तक बात है, मतलब वो बेहतर पढ़े लिखे नेता हैं और उनको देश दुनिया दाल मोट की जानकारी है, किसी भी विषय पर वो अच्छा बोल लेते हैं। लेकिन पब्लिकली जो वो थोड़ा आक्रामक और उनके मिजाज में तल्खी देखी जाती है, ख़ासतौर से जब वो पब्लिक में होते हैं, किसी जनसभा को संबोधित करते हैं, तो वो उनकी शैली है। और उसकी तुलना में अगर हम देखें आसू मलिक को, तो आसू मलिक काफ़ी सीजन्ड, और आसू मलिक की भाषा देखिए, उन्होंने, मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो चल रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। तो यह परोक्ष रूप से इमरान मसूद पर ही उनका कटाक्ष था, कटुक्ति थी एक तरह से, वो उन्हीं की तरफ संकेत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तो इमरान का अपना अलग मिजाज है, उनकी अपनी अलग शैली है, और हर नेता का अपना अलग स्वभाव होता है, उसकी अपनी अलग शैली होती है। कोई आक्रामक होता है, कोई सहज होता है, कोई सरल भाषा का प्रयोग करता है। तो इमरान के साथ ऐसा रहा है। पहले भी आप देखिए, वो 2014 के चुनाव में जब उन्होंने मोदी पर बोटी बोटी वाला बयान दिया था, तो वो उससे पूरा राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गए और बड़ी उनकी किरकिरी भी हुई, और उसका भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा भी मिला था। तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत शैली है, जो उनकी भाषा में तल्खी हम देखते हैं, उनका जो तल्ख तेवर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बहरहाल इमरान एजुकेटेड और पढ़े लिखे लीडर हैं, मैं इसको मानता हूँ। अब सब सपा नेताओं में वर्चस्व की जंग भी आपको पता लग रही जारी हो चुकी है। अब आने वाले इनका फ्यूचर क्या देखते हैं सपा नेताओं का यहाँ पर? देखिए, जैसे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा, और तमाम राजनीतिक दल और तमाम तरह के विश्लेषकों का कहना है कि नहीं, अब लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, अखिलेश यादव समाप्त हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी नेपथ्य में चली गई है। लेकिन मैं नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में सत्ता में थी, उत्तर प्रदेश में 5 साल तक इनकी सरकार रही, दोबारा रिपीट हुए, तो भाजपा के साथ पूरी उनकी टीम, चाहे उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों, गृह मंत्री अमित शाह रहे हों, राजनाथ जी रहे हों, JP नड्डा साहब रहे हों, इसके अलावा प्रदेश के सारे बड़े धुरंधर नेता केशव प्रसाद मौर्य से लेकर स्वतंत्र देव, खुद योगी आदित्यनाथ, तो पूरी भाजपा की टीम लगी हुई थी। और उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी में गठबंधन भले था उनका ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से और दलों से, लेकिन वन मैन शो था। बागपत से लेकर बलिया तक, गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक अखिलेश यादव ने पूरा सारी जनसभाओं को संबोधित किया, और समाजवादी पार्टी अपने दम पर 111 सीट ले आई है। पिछले चुनाव में केवल 45 सीट पर सिमट गए थे, और 60-70 सीटें समाजवादी पार्टी सूबे में बहुत कम मतों के अंतर से उसको पराजय का सामना करना पड़ा। तो समाजवादी पार्टी को आप कमज़ोर नहीं मान सकते हैं। और चूंकि भी ये भाजपा का दौर है, चल रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता कि भविष्य में समाजवादी पार्टी, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि अब तो समाप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के लिए कह सकते हैं कि उसका प्रभाव मंडल छीड़ ही नहीं हुआ, बिल्कुल वो अर्श से फर्श पे आ गई। सब बसपा को सिर्फ 1 सीट मिली, तो उसके लिए बड़ी शर्मनाक पराजय है। लेकिन सपा के लिए ऐसा नहीं है। और भावी लोकसभा चुनाव 2024 में है, बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। 2 रोज़ पहले मुख्यमंत्री का दौरा यहाँ पर हुआ था। तो अब समाजवादी पार्टी भी सांगठनिक स्तर पर अपनी मजबूती के लिए प्रयत्न कर रही है, और वो भी बूथ स्तर पर तैयारी के लिए कमर कस रहे हैं। तो मुकाबिल होंगे, और बाकी अभी लंबा समय है। आप देख रहे हैं कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उसका भी प्रभाव उत्तर प्रदेश पर पड़ना स्वाभाविक है। और बीजेपी में भी केंद्र स्तर पर अंदर खाने कुछ हो रहा है। नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से अलग रखा गया है, तो वहाँ भी कुछ न कुछ चल रहा है। तो सियासत में ऐसा होता रहता है। और आपने चूँकि समाजवादी पार्टी पर प्रश्न किया कि तो कमज़ोर स्थिति में नहीं है, और आगे खाद पानी मिलेगी तो मजबूत हो सकती है समाजवादी पार्टी। राजनीति में ऐसा होता है, तमाम सारे दल हैं, सब अपना प्रयत्न कर रहे हैं। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी, RSS वाले सब कहाँ थे सत्ता में? इन्होंने भी संघर्ष किया, लंबा इंतजार किया, 2 से दोबारा आ गए केंद्र में। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल जी, जो राजनीतिक पकड़ में, बातचीत में, पत्रकारिता में कलम की चोट मारने में माहिर हैं। और इन्हीं सब के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।